सूडान में जंग छिड़ गई है। जी हां, सूडान एक मुस्लिम मुल्क है और 2021 में ही वहां तख्ता पलट हो गया था और मिलिट्री कूप 2021 में ही हो गया था। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर इस देश को चला रही थी। आज क्या हुआ कि जो पैरामिलिट्री है वो अपनी मिलिट्री से ही भिड़ गई, यानी फौज से ही भिड़ गई। जो दो मिलिट्री और पैरामिलिट्री मिलकर इस देश को चला रहे थे वो आपस में ही भिड़ गए। शॉर्ट में पहले कहानी सुनिए, फिर मैं उसके बाद ताजा हालात दिखाऊंगा आपको। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उसकी नियत में खोट पैदा हुई और उसने सूडान के कई इलाकों पर आज कब्जा कर लिया। जैसे सूडान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी जहां जहां पैरामिलिट्री थी तुरंत उसने उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। तुरंत इस बात की खबर जैसे ही फौज को चली, मिलिट्री चीफ को चली, मिलिट्री चीफ ने यानी सूडान की फौज ने और एयरफोर्स ने अपनी ही पैरामिलिट्री अपने दूसरे अंग पर फाइटर जेट से भी रॉकेट और बम दागना शुरू कर दिए। पहले मैं आपको वो एयरपोर्ट दिखाता हूं कि जब पैरामिलिट्री ने कब्जा किया तो एयरपोर्ट किस तरह से दहल कर रह गया था। दोस्तों आपने देखा, अब मैं बताता हूं कि फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर से भी पूरे उस एयरपोर्ट को गोलीबारी और बमबारी करके किस तरह से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट और आसपास की बिल्डिंगों से धुआं निकलने लगा। ربنا يجنبنا من هذا الفتن يا رب يا رب. बाहर एयरपोर्ट का ये हाल है, पूरी एयरफोर्स हमलावर हुई और एयरपोर्ट के अंदर सूडान की आम जनता अपनी जान को किस तरह से बचा रही थी, वो भी मंजर है, देखिए। दोस्तों इसके अलावा इस खतरनाक खबर में आपको ये बता दूं कि सूडान की एयरफोर्स ने सिविलियंस के भी घरों पर हमले किए हैं, आम लोगों के घरों पर भी हमले किए हैं। يا امي يا خالد عمار وقعت خالد شد يا عمار
الغزيفة اخوانا، دي الغزيفة، دي الغزيفة، دي الغزيفة يا जमात। देखिए दोस्तों किस तरह से घरों पर हमला किया गया है। अब आम लोगों ने खुद फोन से वीडियो बनाया है कि मिसाइल के टुकड़े किस तरह से उनके घर के आसपास आकर गिरे हैं। ده شغل بيجي لافي ده بليف عديل. يا محمد دقيقة خليها يمك، خليها يمك دقيقة يا معلم. هذا برجع لك هذا ما दोस्तों इसके अलावा सूडान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि दोनों मिलिट्री सूडान की राजधानी में सड़क पर आमने सामने लड़ रही है, गोलीबारी और बमबारी हो रही है। अल्लाह खैर करे। देखिए الأماكن المحاذاة لجامعة إفريقيا جميعا حاسة حاليا بتحترق، وهذه الناس اللي بيشوفوا الدخان الطاري تالي من المدينة الرياضية. نتمنى السلامة لجميع المواطنين السودانيين. حاليا احنا في مرمى ماليشيا. अगर माना जाए तो कई जगह पैरामिलिट्री फोर्स पर भारी पड़ी है। सूडान की पैरामिलिट्री ने दर्जनों फौजियों को, सूडान के ही फौजियों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। خلاص الاسير ما بدقوا، خلاص الاسير ما بدقوا، اتعامل معي معامله الاسير ما بدقوا الاسير في رمضان يا عسكري. بالراحه يا مخلوق، بالراحه يا بشر، يا بالراحه فتشوهم بس يا بشر، فتشوا معي بالراحه بس. इसके अलावा दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये इजिप्ट की आर्मी है, जी हाँ, जो वहां मौजूद थी। इनको भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैरामिलिट्री ने इसके बाद ऐलान किया कि जाबल औलिया एयरपोर्ट को हमने पूरा कंट्रोल में ले लिया है और पूरी तरह से हमने उसको सुरक्षित कर लिया है। यानी आम जनता की तो जिंदगी झंड हो ही गई है, लेकिन पैरामिलिट्री जो काफी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती है, एयरफोर्स पर भारी पड़ गई है। देखिए ऐलान। जबल औलिया الجوية، القاعدة الجوية بتاع جبل أولياء، الطيارات الدبابات الوطن كلها. الله أكبر. الآن الله أكبر، الله أكبر. الآن من داخل قاعدة النجوم الجوية تم التحرير بالكامل إن شاء الله، جاهزية سرعة حسم. الله أكبر، الله أكبر. احنا ولا السيد القائد، السيد الفريق أول محمد حمدان قائد وقدام الفريق، والرئيس الآن ما نقولوا النائب، الرئيس. الله أكبر. جاهزين، وهو ده الأسئلة ده الشغل قام العمل. الشعب السوداني أول حاجة ما جايين لقوات مسلحة ولا جايين لكن قوات المسلحة في مقابلة بكامله. الله أكبر. الله أكبر. نتمنى الله أكبر. يا أخواننا في
वहीं इंडियन एम्बेसी जो सूडान में है उसने भारतीयों से निवेदन किया है जितने भी सूडान के अंदर इंडियन हैं अपने घरों के अंदर रहें, बल्कि दूसरे देशों के सभी एम्बेसीज ने अपने अपने लोगों को सूडान के लिए ये चेतावनी दे दी है कि अपने घरों के अंदर रहें अगर कोई सूडान में मौजूद है। साथ में आपको बता दूं कि इस पूरी गोलीबारी, बमबारी और जंग में 5 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं। फिलहाल अभी भी जंग चल रही है, हालात और भी बदतर हो सकते हैं। दोस्तों, रज़ाग्राफी चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की बड़ी खबरें मिलती रहें। जय हिंद।